गाइस, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में। इस सीरीज़ के तहत हम सोशल साइंस कवर कर रहे हैं 6th क्लास की। फर्स्ट लेसन का लेक्चर नंबर 2 है। हम पढ़ रहे हैं द सॉर्ट्स ऑफ नोइंग द पास्ट, यानी भूतकाल के बारे में, बीते हुए वक्त के बारे में किन कारणों से, किन बेस पे, किन आधार पर पता लगाया जाता है, सच्चाई क्या है, किस बेस पे सर्च किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं, आपको दिखाते हैं, पढ़ा चुका हूँ मैं। सोर्स ऑफ नोइंग द पास्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मॉन्यूमेंट्स, पोइट्री, और इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। ये लेक्चर नंबर 2 है 6th क्लास का। लेसन को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले पहुँचे आपके पास। तो लेट्स बिगिन गाइस, शुरू करते हैं। आइए। मैन्युस्क्रिप्ट्स को हिंदी में पांडुलिपि, हस्तलिपि या हस्तलेखा या हाथ से लिखी जाने वाली किताबें कहते हैं। ए हैंड राइटिंग बुक इज़ कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, यानी वो पुस्तकें या किताबें जो हाथ से लिखी गई उनको क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, यानी जब छापा मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले जितनी भी पुरानी किताबें, एंशिएंट बुक हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, या कुरान शरीफ हो, या बाइबल हो, कोई भी जो बड़ी धार्मिक पुस्तकें हैं या बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वेद हों, अर्थवेद हो, यजुर्वेद हो, ऋग्वेद हो, साम्यवेद हो, इन सब को हाथ से लिखा गया था, और ये लिखे गए थे ताड़ के या पीपल के वृक्ष के पत्तों पर, लीफ पर। Books were handwritten. The early manuscripts were written on palm leaves on a bark of beech trees. The ancient manuscripts give a lot of information about the religious beliefs and practice, life of kings, medicine, science and poem, play, epics, etc. जो प्राचीन हस्तलिपि या प्राचीन हाथ से लिखे गए ग्रंथ हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचनाएं देते हैं, मतलब काय के बारे में? अबाउट रिलीजियंस, यानी धार्मिक विश्वासों के बारे में, एंड प्रैक्टिसेस, उनके अभ्यास के बारे में, लाइफ ऑफ किंग्स, उस ज़माने की जो राजाओं की दिनचर्या थी वो किस तरीके की थी, इस बारे में जानकारी भी हमें मैन्युस्क्रिप्ट से मिलती है। मेडिसिन्स, वो किस तरह की दवाइयाँ यूज़ किया करते थे। साइंस, विज्ञान कैसा था उस ज़माने में। पोएम्स, किस तरीके की काव्य था। प्लेस, किस तरीके के नाटक। एपिक्स, महाकाव्य, यानी किस तरह के महाकाव्य, किस तरह का नाटक, किस तरह की दवाइयाँ, कि कैसा रहन सहन था राजाओं का उस ज़माने का, ये सब हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स के ज़रिए पता चलता है, यानी ऐसे ग्रंथों के ज़रिए जो हाथ से लिखे गए हैं, और वो जो ये विभाग होता है जिसको हम इस विभाग का आर्कियोलॉजिकल सेक्टर बोलते हैं उसको, उसमें सुरक्षित है। उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के बेस पर कोई भी इतिहास लिखा जाता है, गढ़ा जाता है। आप देख सकते हैं, ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह की कोई लिखाई होती थी पहले। मैन्युस्क्रिप्ट ऑन पाम लीव्स, ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं ये ताड़ की पत्तियां हैं। एक नया जो सोर्स है हमारा, कॉइन्स है। कॉइन्स कहते हैं सिक्कों को। ए कॉइन्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग ऑफ दैट पीरियड, बिकॉज कॉइन्स यूजली ऑफ्टन द इमेज ऑफ द किंग, यानी कॉइन्स जो सिक्के होते थे वो राजा और महाराजाओं ने अपने अपने समय पर अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए अपने अपने शासन में अपने अपने तरीके से सिक्के बनवाए। किसी राजा ने सिक्के पर अपनी मूरत गढ़वाई, किसी ने अपने देश का या अपने राज्य का नक्शा गढ़वाया। उसी हिसाब से हम इसके बारे में भी बहुत जानकारी मिलती है। भूतकाल के बारे में हमें सिक्कों से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। कॉइन्स आल्सो टेल्स us about the level of skill among artisan during that period. कॉइन से पता लगता है, सिक्कों से पता लगता है कि जो आर्टिजन थे, जो कलाकार थे, उनका दर्जा या उनकी कलाकारी किस दर्जे की थी, हम कॉइन्स के ज़रिए पता लगा सकते हैं वो किस दर्जे के कलाकार थे। आपने देखा होगा ताजमहल कितना पुराना है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ताजमहल, लेकिन उसमें जो कला है, यानी उसकी जो डिज़ाइनिंग है, उसमें जो हाथ से लिखी गई डिज़ाइनिंग है या हाथ से
जो कढ़ाई की गई है वो आजकल का वैज्ञानिक युग भी उसे देख के चौंक जाता है। विज्ञान आजकल इतना कलात्मक, इतना डेवलप हो गया विज्ञान, लेकिन फिर भी आज भी ताजमहल ऐसा नहीं बन सकता। तो आप पता लगा सकते हैं कि मुग़ल काल में, जो मुग़ल काल था, तो उस काल में बहुत बहुत महान आर्टिस्ट हुए, उसमें ही बहुत बहुत महान आर्टिस्ट हुए। कोइंस वर फर्स्ट डेवलप इन द एंशिएंट ग्रीस ड्यूरिंग 6 BC, यानी कोइंस का जो निर्माण था वो ईसा से 600 ईस्वी पूर्व जो था ग्रीस पे हुआ था। सबसे पहले सिक्के जो थे ग्रीस में बनाए गए थे ईसा के 600 ईस्वी पूर्व जन्म के। इसके बाद आप सीख सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट्स कहते हैं आभूषण। सोना, चांदी, नथनी, कुंडल, ये क्या है? सब ऑर्नामेंट्स हैं। उस ज़माने में कैसा ऑर्नामेंट्स पहनते थे लोग, इसके बारे में आप इसमें जानते हैं। देखिए, इट गिव अस क्लू अबाउट द पीपल हु वर एट मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल द वर्ल्ड इन द पास्ट। यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसको हम कहते हैं क्लू। तो ये जो है ना, ये हमें जानकारी मिलती है ऑर्नामेंट्स के ज़रिए कि किसी भी काल के, चाहे वो मुग़ल काल हो, वैदिक काल हो या कोई और काल हो, उस काल में राजा महाराजा किस तरह के आभूषण धारण करते थे या पहनते थे, इनकी जानकारी भी हमें ऑर्नामेंट से काफ़ी हद तक मिलती है। इट मे बी मेड ऑफ स्टोन, ये आभूषण ज़्यादातर पत्थर के बने होते थे, क्ले मिट्टी के, वॉल्स हड्डियों के, और मेटल्स या फिर धातु के बने होते थे। द कॉमन पीपल यूज टू दैम, ऐसे आभूषणों को सामान्य जो लोग होते थे, जनरली जो लोग होते थे, नॉर्मल लोग, वो भी यूज़ किया करते थे। ऑर्नामेंट्स आर आल्सो मेड ऑफ प्रीसियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, विच वर यूज्ड बाय द रिच पीपल्स। जो बड़े बड़े उस ज़माने के रिच लोग होते थे, अमीर धनी लोग होते थे, तो वो कुछ मूल्यवान वस्तुओं से बने हुए आभूषणों को धारण करते थे। मूल्यवान जैसे कि धातु, सोना या सिल्वर, चांदी से बने हुए आभूषण पहनते थे। तो गाइस, आपने जाना कि प्राचीन ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैन्युस्क्रिप्ट्स या कोइंस या ये ऑर्नामेंट्स, या पीछे जो हमने पढ़ा इससे पिछले वाले में देखिए आप, आर्कियोलॉजिस्ट या पोइट्री, ये जो सोर्स हैं ये पास्ट को जानने के सोर्स हैं। अगर हम भूतकाल को जानना चाहते हैं, पिछली बीती हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, तो ये एक ऐसे सिंबल हैं जिनके थ्रू हम जानकारी ले सकते हैं। किसी भी काल की जानकारी हम ले सकते हैं कि उस ज़माने में लोग किस भाषा का यूज़ करते थे, क्या संस्कृति थी, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, और किन चीज़ों को शगुन और किन चीज़ों को अपशगुन माना जाता था। इन सब बातों की जानकारी हमें इन सोर्सेज से ही प्राप्त होती है, मिलती है। ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 6 के लिए, सोर्स ऑफ स्टडिंग द पास्ट, यूनिट 1, इसको हम कवर कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 3 भी जल्दी लेकर आएंगे हम, कल या परसों में। तब तक आप इसको बार बार देखिए और याद कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से इबादत कीजिए। थैंक यू।